नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सबके ही चैनल संकल्प से साधना में। और मैं हूँ रीता। दोस्तों, हमारे जितने भी ज्ञानी सिद्ध साधु संत महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, वो सभी हमें देवताओं से पहले पितरों को हमारे प्रसन्न करने की सलाह हमें देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अमावस्या से जुड़ा और पितरों से जुड़े कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। आप करिए, बहुत ही जल्द आप सकारात्मक परिणाम देखेंगे। दोस्तों, यदि आपके घर में बीमारियां लगी रहती हैं, या आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या आपके घर में आपके बच्चों की शादियों में अड़चन आ रही, या दरिद्रता है आपकी शादी में, पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, बीमारियों में चला जाता है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या आपके घर में धन दौलत पैसा सब कुछ है लेकिन मानसिक शांति नहीं है, आप चैन की नींद सो नहीं पाते हैं, आप सोते सोते अचानक आपकी रात में नींद खुल जाती है, आप उदास से रहते हैं, कारण आपको पता नहीं होता लेकिन उदासी रहती है अंदर से, आप खुश नहीं रहते। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपके घर में कोई पितृ दोष हो, कोई आपके पूर्वज या पितृ आपके नाराज हों, कोई परेशान पितृ आपके घूम रहे हो, भूखे प्यासे घूम रहे हो। तो इस तरह के कारण हो सकते हैं, आप चेक करिए। कई बार क्या होता है दोस्तों कि ये जरूरी नहीं है कि हमसे ही गलतियां हुई हों। कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता के द्वारा भी की हुई गलतियों के परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई बार हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ये पितृदोष कैसे लगते हैं, कैसे पितरों को हम प्रसन्न करें, ये सारे कारण और निवारण, ये सब कुछ आज के वीडियो में बताऊंगी। आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको उपयोगी लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली आपको उपयोगी जानकारियां मिलती रहेंगी। और आपके अगर रिलेटिव या अड़ोस पड़ोस में कोई कष्टों से जूझ रहे हैं तो उनको भी शेयर करिए वीडियो, उनको भी बताइए, तो वो भी लाभ ले सकें। ये धर्म के काम में आप साझीदार बनिए, पुण्य कमाइए। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, या कई बार जानबूझ के भी गलतियां बहुत सारी हम कर देते हैं, या हमारे माता पिता कर रखे होते हैं ऐसी गलतियां। ये सारी चर्चा करेंगे। दोस्तों, दो तिथियां हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बताई गई हैं। एक तो पूर्णमासी, एक अमावस्या। तो अमावस्या हमारे पितरों को समर्पित है और पूर्णमासी देवताओं को समर्पित है। तो अमावस्या के दिन हम पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ये हमारे लिए शुभ अवसर रहता है पितरों को प्रसन्न करने का। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं पितृ दोष क्यों लग जाते हैं, क्यों पितृ हमारे नाराज हो जाते हैं। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हमारे पितृ, हमारे पूर्वज कोई बहुत सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं और उनके बच्चे तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। दारू पीना और नॉनवेज खाना और बुजुर्गों को परेशान करना, या गरीब बेसहारा लोगों को परेशान करना, ये सब उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे पूर्वज नाराज हो जाते हैं और पितृदोष आ जाता है घर पर। और जिसके घर में पितृदोष होता है उसके घर में कोई ना कोई परेशानियां आती ही रहती हैं। चाहे कोई भी जतन कर लिया जाए, चाहे कोई भी उपाय कर लिया जाए, पर वो परेशानियां आती ही रहती हैं जब तक उनका निवारण नहीं होता। और कई बार क्या होते हैं कि हमारे जैसे माता पिता ने कुछ गलतियां कर रखी, हमने कुछ नहीं किया हुआ होता है लेकिन हमारे माता पिता ने कुछ गलतियां कर रखी, तो उनके भी परिणाम आते रहते हैं सामने जब तक उनका निवारण नहीं होता। तो इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है और जरूरी है। ये समझिए, आप देवताओं को पूजने से पहले हमें पितरों को शांत करना चाहिए और पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। तो आप सभी को करना क्या है ये बताती हूँ। तो जैसे अमावस्या की तिथि है, पितरों को समर्पित है। तो अमावस्या की तिथि शनिवार को सुबह 10:29 से शुरू हो जाएगी और 11:50 तक अमावस्या की तिथि रहेगी रविवार को। तो आपको दोनों दिन ये उपाय करना है। आप सभी को क्या करना है, आपको पहले तो सबसे फर्स्ट जो काम करना है, आपको किसी जरूरतमंद ब्राह्मण के लिए कच्चा अनाज निकालना है। जैसे कि आटा, दाल, चावल, और दक्षिणा के लिए कुछ पैसे, ये आपको निकालने हैं। उसको देना है जरूरतमंद ब्राह्मण को। जिसको जरूरत है, गरीब है, उसको आप दीजिए, उसको देना है। दूसरा, आप सभी को क्या करना है, आपको एक लोटे में जल भरना है। जल भरकर आपको घर में रख देना है थोड़े समय के लिए। उसके बाद आप घर की पूजा अर्चना सब करिए, जैसे आप करते हैं वैसे करिए।
उसके बाद उस जल को आप लीजिए, शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में जाकर आप शिवलिंग पर वो जल चढ़ाइए। और जल चढ़ाते हुए आपको आपको बहुत ही श्रद्धा भाव से क्षमा याचना करना है और शिव जी से प्रार्थना करनी है अपने पितरों को मनाने के लिए। और आपको क्षमा याचना करनी है श्रद्धा भाव से, बहुत ही श्रद्धा भाव से। और जो वो कच्चा अनाज आप निकालेंगे ब्राह्मणों के लिए, वो अनाज निकालते समय भी आपको पितरों से क्षमा याचना करनी है, बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत अंदर से, दिल से आपको करना है सब कुछ। बिल्कुल ये समर्पित होके कि मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, मेरे द्वारा भी गलतियां जो हुई हों या मेरे माता पिता के द्वारा जो गलतियां हुई हों या किसी के भी द्वारा गलतियां हुई हों, मैं उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस तरह से कर कर आपको अनाज निकालना है। उसी तरह से आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है। आपको शिवलिंग में जल चढ़ाना है। उसके बाद में शिवलिंग से जो जल गिरेगा चढ़ने के बाद, उस जल को आपको लोटे में थोड़ा सा ले लेना है और लेकर अपने घर में आना है। आने के बाद आपको अपने घर के सभी कोनों में और घर में आपको उस जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आपको क्या करना है, एक और उपाय करना है आपको। आपको एक तो जैसे सूर्यदेव को आप जल चढ़ाते हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, ठीक है। दूसरा, आप एक लोटे में जल लीजिए, उसमें काले तिल आप डालिए। काले तिल डालकर जैसे आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं उसी तरह से आप चढ़ाना चाहते हैं वैसे भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप जैसे पितृपक्ष में अपने पितरों को जल देते हैं, अर्पित करते हैं, उस तरह से आप हाथ में लेकर दक्षिण की तरफ आप मुंह करके पितरों को जल अर्पित करिए और बहुत श्रद्धा भाव से, बहुत शांत मन से, श्रद्धा भाव से और अंदर से आपको उनसे क्षमा याचना करना है और उनसे प्रोटेक्शन मांगना है अपने लिए। बोलना है, आप हमारे घर की रक्षा करें, खुश हो जाएं, हमें अपने गलतियों का एहसास है या हमारे माता पिता के द्वारा की गई गलतियों का एहसास है। आप खुश होइए और हमारे घर की रक्षा करिए, अपनी कृपा दृष्टि करिए हमारे ऊपर। इस तरह से आपको करना है, वो जल आपको अर्पित करना है बहुत ही श्रद्धा भाव से। उसके बाद में आपको कई अमावस्या लगातार, जब भी अमावस्या आती है, तिथि आती है, आपको लगातार करना है, कई अमावस्या करना है। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी स्थितियां सुधरने लगेंगी, आपके पितृ आपको क्षमा करने लगेंगे, प्रसन्न होने लगेंगे। आपको स्वयं ही सब कुछ दिखने लगेगा सामने से किस तरह से स्थितियां बदल रही हैं। आप बहुत सच्चे मन से आपको करना है। आपको अपनी गलतियों के लिए या अपने माता पिता के द्वारा की गई गलतियों के लिए बहुत अच्छे से क्षमा याचना करना है। और आपको शनिवार और रविवार दोनों दिन ये करना है। रविवार को 11:50 तक तिथि रहेगी, तो आपको रविवार को भी 11:50 के पहले पहले ये कर लेना है। आप दोनों दिन करिए और फिर देखिए आपको कैसे परिणाम मिलते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि हम धन दौलत और सब कुछ अपने पूर्वजों द्वारा जो हम पाते हैं, अपने पितरों द्वारा, अपने माता पिता द्वारा या माता पिता के माता पिता द्वारा जो पाते हैं, उनका हम उपयोग तो करते रहते हैं पर उनको हम कभी याद नहीं करते। उनके लिए हम कभी भी अपने मतलब अमूल्य समय से, ये समझिए सभी लोग व्यस्त रहते हैं तो अपने अमूल्य समय से थोड़ा सा समय उनके लिए नहीं निकालते हैं। ये सब बहुत जरूरी है, हमें कुछ समय उनके लिए कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उनकी वजह से हम हैं, उनकी धन दौलत या प्रॉपर्टी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। तो हमें इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कहते हैं पितृदोष जिसके घर में लग गए उसके घर में ये समझ लो आप कि सुख समृद्धि आ ही नहीं सकती। पैसा आएगा भी तो वो किसी ना किसी बहाने से निकल जाएगा, इंसान उसका सुख नहीं भोग पाएगा। तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखकर इन सब चीजों को बहुत अच्छे से करिए और जो भी कष्ट से गुजर रहा हो उनको भी बताइए, वीडियो शेयर करिए, धर्म का काम करिए। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। आपको इसी तरह से बहुत ही उपयोगी और बहुत ही सरल भाषा में आप सभी को जानकारियां मिलती रहेंगी आगे भी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।